पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के कृपा, प्रभु कितने कृपालु है, दयालु है। वो दया हम में, हमारे जीवन में प्रभु प्रदान किया, और यह कृपा द्वारा हम दूसरों को प्यार करने के लिए, यही कृपा हम दूसरों को दया और अनुकंपा से, कितने लोगों के जीवन में कमजोरी होगा, हमारे जीवन में कितने कमजोरी, प्रभु दया प्रकट किया है, क्षमा दिया है, करुणा और दया सत्ता वो प्रकट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 36 में अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति परफेक्ट, ऐसे एक परफेक्ट व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु। इसलिए हम इम्परफेक्ट, कमजोर लोगों को प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए वही प्यार से हमारे पापों को क्षमा देते हुए, अपराधों को वो क्षमा दया देते हुए हमें हमारे जीवन में उन्नति वो देता है। इसलिए हमारे जीवन में सफलता वो प्रदान करते हैं। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध हम कोई दोष लगाते हैं तो वही व्यक्ति के लिए प्रभु दया करते हैं। कितने रोगियों को, पापियों को प्रभु प्यार किया, मतलब ये सारे संसार के, ये दुनिया के सारे संसार के पाप हराने के लिए प्रभु ने अपने को बलि चढ़ाया। इसलिए यह बलि के योग्यता के द्वारा प्रभु ने क्या करता है, सब पापियों को क्षमा दिया है। इसलिए हम किसी के विरुद्ध पाप करते हैं और किसी के विरुद्ध ऐसे बैर करते हैं तो क्या होगा, जिसके लिए प्रभु ने मर गया उसके विरुद्ध हम बैर करते हैं। इसलिए यह प्यार का अभाव प्रभु के विरुद्ध है और एक दूसरे के विरुद्ध है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मसीह परिवार में है तो मसीह विश्वासी के जीवन में किसी के विरुद्ध दया के अभाव में और प्यार के अभाव में नफरत करते हुए ऐसे अशांति में नहीं रहना है, प्यार करना है। प्रिय मित्रों, क्यों हम डरते हैं? इसलिए हर इंसान ये दया के अभाव में दूसरों के विरुद्ध और ऐसे सोचते हुए, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा पूरा अनुग्रह वो नष्ट कर दिया है, इसलिए मेरा अशांति का कारण, एक दूसरे की वजह से सोचते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है, हमारे एक व्यक्ति हमारे आगे, एक दूसरे के व्यक्ति हमारे शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु कौन है? जो हमारे अंदर जो प्रेरणा ऐसे बैर करने के लिए देता है, वो हमारे अंतःकरण में ऐसे बैर करने के लिए, बुराई सोचने के लिए, और वो मेरा शत्रु है, वो मेरा विरोधी है, ऐसे सोचते हुए हम बैर करते हैं। वो प्रेरणा देने वाला शत्रु शैतान है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम 27 स्तोत्र ग्रंथ 27 वो वचन में ऐसे प्रार्थना करने के लिए दाऊद हमें सिखाते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। इसलिए हमारे अंदर सुबह से लेकर यह प्रार्थना शुरू करना, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत होऊं। बहुत लोगों के अंदर ये डर पहुंच गया है, अंदर यह डर, ये घबराहट। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? प्रभु अभी तक हम प्रभु हमारे जीवन में आया है, हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए पूर्ण समर्पण नहीं किया है। इसलिए जो परिपूर्ण समर्पण करते हैं वो ये पुकारते हैं, ये दोहराते हैं, ये दावा करता है, प्रभु मेरी ज्योति और वो मेरे मुक्ति, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत होऊं। प्रिय मित्रों, ये 27 स्तोत्र ग्रंथ में ये दाऊद अपने जीवन के हर मुसीबतों के
बीच में प्रभु को प्यार करते हुए यह अनुभव, ओ प्रभु ये कितने प्यार है, अनुभव किया। इसलिए वो स्तोत्र ग्रंथ में हम ये दूसरा वचन पढ़ते हैं पद संख्या 10 में, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मतलब मेरे माँ बाप से अधिक प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु की प्रतीक्षा करो, संदेश, इसलिए ये पूरा संदेश है, सदा प्रभु की प्रतीक्षा करो। स्तोत्र 27 पद संख्या 14, हम अपने मन में यह वचन बैठना, हम ऐसे यह सीखना और ये वचन हम हर समय स्वीकार करना, और एक दूसरे के साथ हम जो कार्य करते हैं ये वचन हमारे अंदर रखना। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। ऐसे प्रभु कितने दयालु है, हम भी ऐसी दया करना है, और प्रभु की दया दूसरों के लिए भी और प्रभु प्रकट किया है। इसलिए हम दूसरे एक व्यक्ति को और ऐसे हम देखना है, वो पापी होगा और दुष्कर्मी होगा, कमजोर होगा, लेकिन प्रभु दया करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको ये शक्ति चाहिए। इसलिए हम आराधना में ये वचन हम स्वीकार करते हैं, ये दयालु बनो और प्रभु पर प्रतीक्षा करो, प्रभु पर ऐसे चलते रहो। ज्योति है वह मेरा मुक्ति है। इसलिए मैं ऐसे जीवन भर प्रभु के चरणों में, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए मैं सेवा करूंगा। प्रिय मित्रों, हम इसलिए आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। हम आराधना करेंगे। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। गाएंगे, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। आपा की आराधना, 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 आपा की आराधना। यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना। आत्मा की आराधना, 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 आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर
हम अभी आराधना करते हैं, अभी हमारे आगे प्रभु यीशु जीवन रोटी, ओ यीशु संसार में वो इसलिए यीशु प्रकट हुआ है, वो कृपा देता है हमको और शैतान को परास्त करते हैं और शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए वो आया है। कितने दयालु है, वो दया करते हैं, वो अपने शरीर में कितने वेदना सहते हैं और शरीर में घाव धारण किए हुए और जीवन में कितने कष्ट सहते हुए हमें प्यार किया है। वो प्रभु ज्योति है, हम स्वीकार करेंगे। मैं किससे डरूं, प्रभु मेरे ज्योति है, वो जीवन देता है, जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो। जब कुकर्मी मुझ पर फूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते, मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, हम ये स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत हो। जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत हो। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रखो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे जोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु को प्यार करे, प्रभु को प्यार करे, स्तुति करे। आशीष प्रभु से आशीष प्रदान करने के लिए, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आइए, स्तुति करते। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रभु कितने हमें प्यार किया, ओ प्यार के आगे स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी। इसलिए हम ये स्तोत्र ग्रंथ में क्या वचन स्वीकार करते हैं? प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो,
प्रभु की प्रतीक्षा करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर प्रभु यह शक्ति देता है, आत्मा देता है। कितने शक्ति देता है, कितने अभिषेक वो देता है, क्योंकि वो दया से पूर्ण है, वो दया से परिपूर्ण है। इसलिए हम फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, प्रिय मित्रों, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। ये कितने अमूल्य और कितने अमूल्य अर्थपूर्ण वचन है। हमारे हृदय में कौन राज्य करना है और हमारे हृदय में हम किसके अधीनता हम स्वीकार करना, प्रभु यीशु। इसलिए आज के दिन में ये प्रभु यीशु का पवित्र हृदय वो खुलाकर, मतलब वो चेतित किए हुए हृदय से, मतलब शरीर में पूरा गाँव है। प्रभु यीशु का प्यार कैसे हम समझते हैं? वो प्रभु यीशु क्रूसित यीशु को देखो, वह उसके बातें, प्यार के बातें, प्रार्थना के बातें, और उसके शरीर में कितने गाँव है, वो गाँवों से कितने खून बहते हैं, रक्त बहाकर, और वो उसके पवित्र हृदय छेदित किए हुए वो प्यार खुला कर रखा है। प्यार ऐसे बंद नहीं है, खुला कर रखा है। वो पवित्र हृदय से हमें वो प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए मुक्ति के लिए, पापों को क्षमा के लिए और रोग बीमारी से चंगाई के लिए, पाप बंधनों से छुटकारा के लिए प्रभु शांति देने वाला। इसलिए दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। वो पाप क्षमा करते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, वो चंगाई करते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, वो सारे बंधन दूर करते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, वो आनंद देता है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, वो जीवन देता है, वो प्रभु की प्रतीक्षा करो, वो जीवन का परिपूर्णता देता है, वो समृद्धि देता है। और हमें जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु वो हमें ये वचन सिखाते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये आज एक एक वचन प्रभु से, ये संदेश हृदय में हम स्वीकार, हृदय से हम स्वीकार करना चाहिए। वो वचन हृदय तक पहुंचना चाहिए। दया, प्रभु स्वर्गीय के पिता जैसे दया हम भी करना है। और स्तोत्र 27 में दृढ़ रखो, साहस रखो, माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। फिर मित्रों, इसलिए इस संसार में जो प्यार हमको नहीं मिला है, जो क्षेत्र में हम बहुत दुख सहते हैं, जो क्षेत्र में हमको जीवन में बहुत कठिनाइयां आया है, प्रिय मित्रों, माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु अपनाएगा। इसलिए बहुत लोगों के विषय, सब्जेक्ट, निवेदन, और सब लोग मुझे छोड़ गया है, और मैं अनजाने अपराधी मेरे ऊपर ऐसे दोष लगाया है, और मेरे अधिकारी लोग ऐसे निंदा करते हैं, अपमानित करते हैं, तुच्छ समझते हैं, अलग करते हैं, अकेलापन में। प्रिय मित्रों, सारे बातों प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। अभी हम रोग बीमारी में, दुख संकट में, आर्थिक स्थिति में उन्नति के लिए और हर समस्याओं में हम जाना है, हम प्रभु के पास आकर दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। केस, पुलिस केस हमारे विरुद्ध ऐसे मुकदमा ऐसे चलते हैं, कोर्ट केस, प्रभु के आगे समर्पण करो। और जो पाप हमारे जीवन में निरंतर ये पाप, ऐसे पाप के अधीनता में, प्रिय मित्रों, प्रार्थना करो, प्रभु अभी ये पाप बंधनों से, सारे अंधकारमय बातों से, और कितने गंभीर बीमारी जीवन में
हम सहते हैं। आज ऑपरेशन के लिए कितने लोग तैयार और इलाज करने के लिए दवा खाते हैं, और बहुत लोग रोग बीमारी में थक गए हैं। प्रिय मित्रों, यीशु आज वो दया अनुकंपा प्रकट करते हैं। वो अनुकंपा, वो दया, वो प्रकट करते हैं। कितने लोग आज एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, नया कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और आज जो कार्य करने के लिए और निर्णय लिया है, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करें। कितने लोग आत्महत्या प्रेरणा में, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, दृढ़ रहो, साहस रहो। कितने लोग शत्रु लोग हमारे विरुद्ध ऐसे उड़ खड़े हैं, प्रिय मित्रों, ये लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। विश्वास करो। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 में मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। इसलिए पवित्र रक्त द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का रक्त द्वारा वो शांति की स्थापना की है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे प्रभु के आगे, इसलिए हम समर्पण करेंगे, ये विश्वास के साथ हम आएंगे। ओ प्रभु, इस शांति की स्थापना किया है, और क्रूस पर क्रूसित यीशु अभी मेरे जीवन में एक शांति अनुभव करने के लिए, ओ प्रभु, मैं आपके आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए कुर्बानी में याद करता हूँ। इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास के साथ आइए। जो रोग बीमारी जीवन में, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, फिर मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। एक शब्द कह दीजिए, चंगा होऊंगा। इसे प्रार्थना करो। और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने ऐसे विश्वास में आया, वो प्रभु यीशु के वस्त्र, कपड़े पर स्पर्श किया, प्रभु से शक्ति निकलती है। इसलिए प्रभु सब रोगियों को चंगा करते हैं, सब दुखियों को दुख दूर करते हैं। सार ये अंधकारमय बातों और अभिशापों और दुख संघर्ष सब प्रभु दूर करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण हम करते हैं। प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए सब लोग मिलजुल कर आइए, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर
कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ने यह प्रार्थना सुनकर अपने हाथ बढ़ाकर ये रोगी को उसी क्षण स्पर्श किया। मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मुख से स्वीकार करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं, प्रभु मेरा सब कुछ है, तू मेरा स्वामी, सब कुछ का मालिक। ओ प्रभु तू मेरा राजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु तू है। प्रिय मित्रों, आइए विश्वास में कितने लोग प्रभु के पास आया, प्रभु से वो छुटकारा पाया। जन्मांध को प्रभु इसलिए आंख देखते हुए दृष्टिदान दिया है और एक कोड़ी को स्पर्श किया है। कनानी स्त्री अपने बेटी अवधूत ग्रस्त के अधीनता में है, प्रभु से वो छुटकारा पाया है। जायरूस के एक बेटी वो मार गए थे, लेकिन प्रभु घर में आए और मृत्यु से जिलाया है। और प्रिय मित्रों, लाजरूस के घर में इतना रोते हैं क्योंकि लाजरूस के मृत्यु के बाद दो बहनों और सारे बंधुजन कितने दुख में, निराशमय जीवन में। प्रिय मित्रों, प्रभु आया है, लाजरूस को जिलाया है। ऐसे वो परिवार में शांति आया है, आनंद आया है। एक नहीं लोगों के जीवन में और गांव में वो घूमते हुए रोगियों को अच्छा करते हैं। इसलिए मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु आइए, वो प्रभु आइए, स्पर्श कीजिए, यीशु आइए, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा दे दो मुझे, आत्मा दे दो मुझे, आत्मा दे दो मुझे प्रभु जी। आत्मा दे दो मुझे, आत्मा दे दो मुझे, आत्मा दे दो मुझे प्रभु जी। शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी। शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी। शांति भर दे मुझे, शांति भर दे मुझे, शांति भर दे मुझे प्रभु जी। शांति भर दे मुझे, शांति भर दे मुझे, शांति भर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाइए, स्पर्श कीजिए, वो अनुग्रह दीजिए, अभिषेक दीजिए, आनंद दीजिए। आत्मा ये पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा ये प्रभु के आगे एक एक वचन द्वारा कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है। वो धन्यवाद देते हुए, दया से वो परिपूर्ण है, वो दया देता है, वचन से वो शुद्ध करते हैं, अभिषेक वो देता है, आत्मा के अभिषेक वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शक्ति हम लगातार यह दावा करते हुए दृढ़ रखो, साहस रखो,
प्रभु की प्रतीक्षा करो। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 14, ये दिन जीवन भर ऐसे फैलना है, सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा